तो आज काफी टाइम बाद हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। तो सीपीआर यानी कि सीपीआर यानी इसकी फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यानी कि जो सीपीआर होता है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर में हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं ताकि उसकी लाइफ सेव कर सके। हम उस पेशेंट को देते हैं जिस पेशेंट को भी एक कार्डियक अरेस्ट आया होता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पूरी बॉडी के अंदर में ब्लड को सप्लाई करते हैं। जब एक फर्स्ट एडर जो उसको फर्स्ट एड दे रहा होता है वो रिपीटेटिव चेस्ट कंप्रेशन दे रहा होता है, साथ में रेस्क्यू ब्रीदिंग भी दे रहा होता है। जो सीपीआर है वो एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस एक कंटिन्यूअस सीक्वेंसली स्टेप्स के अंदर में किया जाता है। उसके अंदर में मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला है चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा है एयरवे और तीसरा है ब्रीदिंग। तो अब सीपीआर के इंडिकेशन क्या होते हैं, यानी कि हम उसको कब परफॉर्म करना चाहिए। तो हमको सीपीआर को इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहिए उन विक्टिम्स या फिर उन पर्संस के ऊपर में जो कि हमको मिले हैं अनकॉन्शियस, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और उनकी पल्स और ब्रीथिंग एब्सेंट है, यानी कि हमको फील नहीं हो रही है या फिर गैप्सिंग हो रही है, गैस्पिंग हो रही है, यानी कि उनको डिफिकल्टी हो रही है काफी ज्यादा ब्रीदिंग करने में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, यानी कि हम इसको कब परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सीपीआर को कब परफॉर्म नहीं करना चाहिए, हमको तब परफॉर्म नहीं करना चाहिए जब हमको डीएनआर ऑर्डर हो, यानी कि डू नॉट रिससिनेट, यानी कि इसको सीपीआर नहीं देना है। ये मेनली उन पेशेंट्स में यूज होता है जिनको अपनी डेथ या क्रोनिक इलनेस या टर्मिनली इल होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी डेथ होने वाली होती है उनकी। तो उसके ऑर्डर के लिए डॉक्टर या फिजिशियन हमको ऑर्डर्स देते हैं कि हमको कोई भी ब्रीथिंग या फिर रिससिनेट यानी सीपीआर परफॉर्म नहीं करना है वहां पर अपना। तो सीपीआर के अंदर में 6 स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं सीपीआर देने के लिए। हम चेक करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सेफ है और जो विक्टर है जो हमारा पेशेंट है उसके लिए भी जो सिचुएशन है वो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ है। स्टेप नंबर 1 उन 6 स्टेप्स में से तो पहला स्टेप है कॉल फॉर हेल्प, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको चिल्लाना होगा और कॉल करना होगा हेल्प के लिए। यानी कि तुम्हारे पेशेंट दिखा और तुमको कॉल करा, किसी भी हेल्थ असिस्टेंस के लिए कॉल करना या फिर शाउट करना ताकि तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो हेल्प कर सकें या वो कॉल कर सकें एक हेल्थ असिस्टेंस के लिए। इस बात से यह समझ में आता है कि तुमने फोन के अंदर में एक इमरजेंसी हेल्थ केयर इमरजेंसी नंबर अपने पास जरूर सेव करके रखना चाहिए। है पॉइंट नंबर 2 जिसके अंदर में एक पर्सन एक विक्टिम अनकॉन्शियस हो गया तो तुमको उसको पहले टैप करना है, उसको शोल्डर से पकड़ उसको हिलाना है और उसको पूछना है कि आर यू ओके। अगर वो विक्टिम कोई भी रिप्लाई नहीं करता है तुम्हारे क्वेश्चन का तो इमीडिएटली कॉल करो हेल्प के लिए। अब बात है थर्ड स्टेप की जिसके अंदर में हम चेक करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तो उसके अंदर पहले चीज होगी हम दोबारा से कॉल करेंगे पेशेंट को कि ओए ओए तू ठीक है, अगर और फिर चेक करेंगे उसके रिस्पॉन्स का। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके कंधे पे टैप करेंगे, उसको शेक करेंगे और दोबारा पूछेंगे ओए तू ठीक है। उसके साथ में साइमल्टेनियसली हम चेक करेंगे उसकी पल्स को, जो कि चेक करेंगे हम कैरोटिड आर्टरी से, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में हम कैरोटिड आर्टरी का ही यूज करते हैं। लेकिन उसको दोनों साइड से नहीं एक ही साइड से चेक करेंगे ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे ब्रेन के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा हो तो। और हम चेक करेंगे चेस्ट का राइज होना और फॉल होना विद रेस्पिरेशन। अगर पल्स एब्सेंट हुई और चेस्ट का राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन हमको ऑब्जर्व नहीं हुआ तो हम पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर में लेटा देंगे और अपना चेस्ट कंप्रेशन करना शुरू करेंगे। नंबर 4 पे यानी गिव 30 चेस्ट कंप्रेशंस। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर में हम ढूंढेंगे चेस्ट का सेंटर वाला हिस्सा जो कि होगा स्लाइटली बिलो द निपल्स एरिया और प्रेजेंट होगा हमारे स्टर्नम या फिर इसको कहते हैं ब्रेस्ट बोन के ऊपर में। फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथ को प्लेस करेंगे अपने अदर हाथ के टॉप के ऊपर में और फिंगर्स को हम कर देंगे इंटरलॉक। उसके बाद में हम अपनी हाथ के हील का यूज करेंगे उस सेंटर और चेस्ट वाले हिस्से पर रख के और प्रेस करेंगे। वो भी कितना 100 to 120 पर मिनट की रेट के साथ में, यानी कि हम उसको प्रेस कर सके 100 से 120 टाइम्स पर मिनट के अंदर में। और वो चेस्ट लगभग प्रेस होनी चाहिए डीप 2 इंचेस तक, यानी कि 5 to 6 सेंटीमीटर डीपली प्रेस होनी चाहिए चेस्ट। और हमको
इक्वल टाइम देना है चेस्ट को राइज करने के लिए ऊपर, और हमको 30 रेपिटेशंस करनी है इसकी। तो अब हमने 30 कंप्रेशन तो दे दिए, अब बात है उसको रेस्क्यू ब्रीथ देने की। अब आता है हमारा 6 पॉइंट यानी सॉरी 5th पॉइंट, जिसके अंदर में हम डू रेस्क्यू ब्रीथ देंगे विक्टिम को। तो पहले अपन चेक करेंगे जो हमारा उस पेशेंट का जो एयर ट्रैक है वो क्लीन है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम उस विक्टिम का जो एयर वे है उसको ओपन करेंगे, हम उसके एयर ट्रैक को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जॉ थ्रस्ट का, चिन को लिफ्ट करने के लिए, ताकि उसका जो एयर ट्रैक है वो ओपन हो जाए। जैसे ही हम अपने जो चिन है उसको ऊपर के लिए करेंगे पेशेंट्स के या फिर विक्टिम के, तो जो उसका जो एयर वे है, एयर ट्रैक है, उससे वो एक ओपन हो जाएगा, और उसकी जो टंग है जो माउथ को क्लोज कर रखी होगी, जो ऊपर रेस्ट करती है हमारे माउथ के, वो नीचे आ जाएगी, और कुछ भी जो हमारे गले के अंदर में या फिर विक्टिम के एयर ट्रैक के अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन बन रखा होगा, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, उसको भी हटा सकते हैं। इसके करने के बाद फिर भी उसको रेस्पिरेशन नहीं चालू होती है या फिर डिफिकल्टी हो रही होती है, काफी ज्यादा हार्ड हो रहा होता है रेस्पिरेट करने के लिए, तो हम उसको रेस्पिरेटरी ब्लॉक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करेंगे। तो हम पेशेंट की नेक को हाइपर एक्सटेंड करेंगे, यानी एक्सटेंड करेंगे, जिससे उसका जो एयर ट्रैक है, हमारा ट्रैक या हमारा विंड पाइप, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में आ जाए। उसके बाद में जो फर्स्ट एडर होगा वो एक डीप ब्रेथ लेगा और पेशेंट की जो नोज है उसको पिंच करेगा और उसके माउथ को सील करेगा। वहां पर वो यूज कर सकता है फेस मास्क का, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, और फिर जो उसने ब्रेथ इनहेल करी है वो उसको पाउज आउट कर देगा उस विक्टिम के माउथ के अंदर में। फिर हम उसके साथ में चेक करेगा कि जो हमारी चेस्ट है, सॉरी हमारी नहीं, विक्टिम की चेस्ट है, वो लिफ्ट हो रही है नहीं हो रही, और फिर उसके बाद में हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे? दोबारा से चेक करेंगे कि एयर ट्रैक, हमारा एयर वे क्लीन है या नहीं, उसको ओपन करा, टंग को नीचे करा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया, नेक को फुल्ली एक्सटेंड करा, डीप ब्रेथ लिया, उसके मुंह को पिंच करा, फिर उसके माउथ में हमने एयर डाली और चेक करा कि हमारी चेस्ट लिफ्ट या राइज हो रही है नहीं हो रही है, और फिर दोबारा से हम कंप्रेशंस को शुरू कर देंगे। तो खत्म। अब आता है 6 पॉइंट, जो कि होगा कि इसी सब प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर पेशेंट को, विक्टिम को होश ना आ जाए। बस यही था सीपीआर। मैंने ट्राई करा इसको एक्सप्लेन करने का। इसको हम बहुत जल्दी में, इसको शॉर्ट में समराइज करें तो सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, एक प्रोसेस है लाइफ को सेव करने का, जिसके अंदर पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उसको बचा सके उसको ऑर्गन डैमेज होने से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड फ्लो रुक जाता है। हमारे ब्लड ब्रेन के अंदर में या किसी भी ऑर्गन के अंदर में ज्यादा टाइम तक ब्लड फ्लो नहीं होता है तो हमारी बॉडी के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उस पेशेंट को सीपीआर देंगे। सीपीआर चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो सेफ होना चाहिए। उसके बाद हम उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेटाएंगे, उससे पूछेंगे कि तुम ओके हो या नहीं। अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो हम चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके, अपने हील का इस्तेमाल करते हुए, एल्बोस को स्ट्रेट रखते हुए हम क्विक एंड हार्ड कंप्रेशन देंगे। 2 मिलीमीटर तक अंदर चेस्ट अंदर जानी चाहिए, और उसके बाद हमें उसको ऊपर आने का ही टाइम देना चाहिए। उसके बाद हम देंगे 2 रेस्क्यू ब्रीथ, जिसके अंदर में हम ट्रैक को क्लीन करेंगे, फुल्ली एक्सटेंड करेंगे और 2 ब्रीथ देंगे पेशेंट को। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बस यही था पूरा सीपीआर।